हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का दूसरा क्लास, जो मैं दूरी सूत्र दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदु दिए गए समतल रेखा पे कि उसका दूरी सूत्र से कैसे उन दोनों का दूरी निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट समझाया गया है कि सबसे पहले एक्स एक्सिस, जमीन के समांतर जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। अगर यहाँ से आपको यहाँ पे कोई दो बिंदु दिया गया है, सबसे कोई दो बिंदु दिया गया है, आपको ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सबसे पहले ये बिंदु मैंने P दिया है, इसको Q दिया है। दो बिंदु आपको दिया गया है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नियामक में तो जब दो बिंदु दिए जाते हैं तो इसका तो नियामक होगा x1 y1 और दूसरा जो दिया होगा तो x2 y2। अब देख लीजिए, आप इस पे थोड़ा एक लंब डालिए, P से एक्स एक्सिस पर लंब डालिए, क्योंकि जीरो से मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। जीरो से अगर राइट में जाएंगे तो ये x का वैल्यू होता है, तो x से यहाँ से P तक जाना है तो ये y का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद फिर Q से QP, ये A और B। तो सबसे पहले AB मैंने Q से A पर मिलाया लंब और P से Q पर मैंने लंब डाल दिया, इसको लंब डाल दिया। अब देख लीजिए, ये जो Q बिंदु है यानी 0 से लेकर के B तक को x2 और y2 कहते हैं, 0 से लेकर के A तक को x1 और y1 कहते हैं। इसी प्रकार मैंने P से QB पर भी लंब डाला, इसको L मान लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसको त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए, क्योंकि P और Q के बीच का हमको दूरी निकालना है, दूरी सूत्र निकालना है हमको। तो सबसे पहले P और Q का क्वाड्रेंट के अनुसार से ये एक्स एक्सिस, ये प्लस होता है, ये ऊपर वाला प्लस, इधर माइनस और ये नीचे वाला भी माइनस। -1 -2 -3 -1 -2 -3 10 1 2 3 4 10 1 2 3 10 ऐसे करके। तो सबसे पहले A और B, तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना होगा, सबसे पहले लिखेंगे कि PA लंब OX पर, ये बिंदु का O नाम हुआ, OX पर तथा OX पर, यानी PA जो लंब डाला है मैंने किस पे, OX पर, एवं QB लंब डाला किस पे, OX पे, OX पर लंब डाला। तो ये जो PA लंब OX पर तथा QB लंब OX पर। उसके बाद आप देख लीजिए कि PL जो लंब है QB पे डाला गया है, एवं PL जो लंब डाला गया है, PL लंब डाला गया है किस पे, QB पर। ये मैं आपको एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, एक त्रिभुज नज़र। अब उसके बाद देख लीजिए, आप यहाँ से लेकर के B तक का दूरी निकालना है, यानी OB बराबर यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, तो आपको x2 हो जाएगा, OB बराबर x2 हो जाएगा। उसके बाद OA बराबर जो हो जाएगा x1 हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आप O से लेकर के यहाँ तक कि कोई न कोई तो x का नियामक होगा। मान लेते हैं यहाँ पे x4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो x का वैल्यू, क्योंकि भुज का तो वैल्यू होता है ना A, यहाँ से यहाँ तक तो भुजे का वैल्यू होता है, तो यानी x2 और y2। तो OB को x2 कहते हैं और OA को x1 कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, हमको ये दूरी जब मालूम करना है, यानी AB हमको निकालना है। तो AB जब निकालेंगे, AB बराबर आप लिख सकते हैं, यानी OA यानी OB माइनस OA लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं। तो OB का वैल्यू x2 होता है माइनस,
ओ ए का वैल्यू यानी इसका बीच वाला निकाल रहे हैं, यानी ए बी का मान निकाल रहे हैं। ए बी का जब मान निकालेंगे हम, ए बी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले बड़े में से ये छोटा जो ओ ए है उसको घटा देंगे तो ओ ए घट जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो मालूम पड़ गया हमको ए बी यानी पी एल, ये दोनों समान है, ए बी यानी पी एल। उसके बाद आपको निकालना है क्यू एल निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हमको आंसर मिलेगा, क्योंकि पी क्यू का निकालना है। पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्व निकालना है। तो पी एल निकाले यानी ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए यानी x2 माइनस x1। उसके बाद हमको निकालना है ओ एल निकालना है। तो ओ एल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ तक तो बी का, यहाँ से यहाँ तक तो x का वैल्यू निकला, उसके बाद बच गया q। तो q देख लीजिए आप x2 का है, बी क्यू किसका वैल्यू है, यानी बी क्यू बराबर डी क्यू हो जाएगा यानी y का वैल्यू यानी y2, तथा ये जो पी एल हो गया यानी एल आर, एल बी हुआ, एल बी जो हो जाएगा किसका वैल्यू y1 का, तथा एल बी हो जाएगा y1 का। तो हमको क्या निकालना है, यानी हमको ये निकालना है क्यू एल निकालना है। क्यू एल जब निकालेंगे हम, यहाँ आगे बनाते हैं, यानी क्यू एल जब निकालना होगा, क्यू एल जब निकालेंगे तो यानी बड़ा वाला ये जो इस सामने जब होगा नियामक, तो यानी ये y का वैल्यू निर्देश करेगा, यानी y2 बड़ा वाला है y2, ये जब निर्देश करेगा तो ये यहाँ पे होगा तो y2, यहाँ पे होगा तो y1, कोई न कोई वैल्यू तो y वाला होगा। इसीलिए YL जब निकालेंगे तो हो जाएगा QB या माइनस LB। तो सबसे पहले QB के तो y2 माने हैं, y2 नियामक होगा, इसका y1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका भी वैल्यू मालूम पड़ेगा, इसका भी वैल्यू मालूम पड़ गया। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज PLQ में, तो PLQ में हमको PQ मालूम करना है, PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा PL का होल स्क्वायर प्लस QL का होल स्क्वायर। ये अक्स आप समझ गए होंगे, एक्स। तो सबसे पहले हमको PQ मालूम करना है, तो PQ मालूम करना है तो रूट अंदर में हो जाएगा। तो PL का वैल्यू देख लीजिए, PL का वैल्यू, PL या AB का वैल्यू कितना दिया गया है, x2 माइनस x1 प्लस, यहाँ पे प्लस दिया गया है QL। तो QL का वैल्यू देख लीजिए y2 माइनस y1। यही सूत्र है दूरी सूत्र। किसी भी दो बिंदु दिया गया जिसका नियामक दिया गया है तो दूरी उसका दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, यही हुआ दूरी सूत्र। यानी x2 यानी x2 दूसरे बिंदु के भुज का दूसरा नियामक माइनस पहला नियामक, उसके बाद y का कोटि का दूसरा नियामक और पहला नियामक, ये अंतर करके योग करेंगे ये दोनों का स्क्वायर। ये हुआ दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, सबसे पहले एक आपको दो बिंदु दिया गया है जिसमें बिंदु A बराबर, A का नियामक हुआ 2, 3 और B का नियामक हुआ 4, 1। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दूरी सूत्र दूरी AB का दूरी बराबर, तो आपको दूरी सूत्र पता है, रूट अंडर में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सेट करेंगे y2, तो y2 की जगह पर आपको 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप कीजिए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस, अगर माइनस है यहाँ पे अब 2 बार जब किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 4, तो रूट में 16 8 हो जाएगा, रूट में 8 हो जाएगा तो 2 रूट 2। ये हुआ दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये था दूरी सूत्र निकालने के लिए, और दूरी सूत्र से कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला जाएगा
और अगले वीडियो में मैं लाऊंगा विभाजन सूत्र। दो बिंदुओं के बीच अगर कोई मध्य कोई पॉइंट दिया जाएगा तो उससे कैसे विभाजन सूत्र के द्वारा उसको विभाजन करेंगे कि कितने भागों में विभाजित किया गया। आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एक एक करके सारे क्वेश्चन में एनसीईआरटी हो, पहले थ्योरी का क्लास चल रहा है तो पहला टॉपिक था ये, दूसरा टॉपिक था कि मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा दो बिंदुओं के बीच के विभाजन कैसे किया जाएगा। थैंक यू, बने रहे और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।